जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे एक जाना है बर्थडे पार्टी में एंड गिफ्ट भी रेडी हो चुका है। एंड यस, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। सिंपल सा सूट है विच इज़ ब्रॉट फ्रॉम मिंत्रा। सो चलिए, वैसे ही लेट हो चुकी हो और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं बर्थडे गर्ल के यहाँ पे। ये बर्थडे पार्टी मेरे सोसाइटी में ही मेरे नेबर्स की हो रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पहुँच गई। थोड़ा सा लेट ज़रूर हुई हूँ। सो यहाँ पे आते ही हमने सोचा कि चलो हम लोग गेम खेल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम हाफ एन आवर लेट हो चुके थे। तो ये गेम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। दी ने कहाँ कहाँ से निकाल निकाल के ये एक गेम हमारे लिए सिलेक्ट किया था कि चलो इसे खेलेंगे। सो आप भी चाहो तो ये गेम ट्राई कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ। इस गेम का रूल ये है कि आपको एक डाइस दिया जाएगा और साथ में मैच स्टिक होगा। सो आपको डाइस जो स्टार्ट नंबर होगा नंबर 1 ही होना चाहिए, उससे पहले ये ओपन नहीं होगा। और जैसे ही नंबर 1 होगा आप एक स्टिक निकालोगे, उसके बाद नंबर सीक्वेंस में ही होना चाहिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5। और इसके लिए आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा 30 सेकंड। 30 सेकंड में आप जितने नंबर्स के साथ स्टिक बाहर निकाल सकते हो वही विनर होगा। सो सबने अपना अपना एक लक ट्राई किया। सो जिसमें से कुछ तो हम जैसे नूब निकले और कुछ तो काफ़ी अच्छा प्ले किया, सो प्रो निकले। इंदी का लक बहुत अच्छा निकला। इनका काफ़ी अच्छे नंबर्स तक आए, उनका इवन 6 नंबर तक आया, बट 6 नंबर तक में इनका टाइम आउट हो चुका था। अपनी तारीफ में क्या अपने मुंह से बताऊं, इतनी बड़ी नूब। सोचा था कि एटलीस्ट मुझ में शकुनी मामा का एक ये टैलेंट तो आ जाता कि पासा पलट जाता, लेकिन नहीं। 30 सेकंड का टाइम दिया गया है और इधर टाइम ऐसे भाग रहा था और यहाँ मेरा 1 नंबर भी नहीं आ रहा था। तो करते करते फाइनली बस 1 और 2 इतने ही नंबर मेरे बन पाए। तो समझ सकते हो ना कि मैं कितनी बड़ी नूब हूँ। देन उसके बाद इनका टर्न आया। आप इनको इस ग्रुप में न्यू देख रहे होंगे। यस, ये इन्होंने अभी हमें न्यू ज्वाइन किया है। इस तरह से गेम हमने कंटिन्यू रखा और यहाँ देखिए ब्लैक मैजिक चल रहा है। सो यहाँ पे भी दी ने अपना लक पूरा ट्राई करने की कोशिश की कि हाँ मैं विनर बन जाऊँ, बट बैड लक, उनका भी इस बार लक काम नहीं आया। अब सबने किया तो बर्थडे गर्ल को कैसे छोड़ा जा सकता है, तो इनसे भी कहा गया चलो अपना लक ट्राई करो। सो यहाँ पे ये भी सेम, मतलब दी और मेरा नंबर सेम हो गया। मतलब देखो हमारा आपस में कितना प्यार है। सो काफ़ी सबके खेलने के बाद हमने फाइनल किया कि चलो 4 फाइनलिस्ट में से एक को विनर बनाया जाएगा, क्योंकि चारों को विनर तो नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो 4 फाइनलिस्ट में से एक विनर होगा। सो ये वो 4 हैं जिनके बीच में ये कंपटीशन होने वाला है। और इनमें से कौन होगा विनर वो तो आपको आगे देखना पड़ेगा। फिर भी आप गेस करके कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन लगा था कि कौन हो सकेगा विनर। And tada! Here is the final winner of Dice game. So yes, इस 4 फाइनलिस्ट में से ये फाइनली ये गेम जीत गई हैं और अब ये विनर है। तो हमने सोचा कि रनर अप को भी दे दिया जाए। तो फर्स्ट रनर अप ये येलो सूट वाली दी, जिनको मिला है ये चॉकलेट्स। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये गेम ज़रूर ट्राई कीजिए, फैमिली मेम्बर के साथ कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर कभी आपने ये गेम खेला है तो वो भी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट हमने एक और गेम खेलने का सोचा। तो यहाँ पे हमें एक गेम बताया गया जिसका नाम था माफिया। सो माफिया, आई नो हम जैसे मम्मा सब ने तो नहीं सुना होगा, बट ये बच्चों के में तो ये काफ़ी पॉपुलर है ये गेम। तो यहाँ पे हमें वो गेम्स के रूल्स बताए जा रहे थे कि इस गेम को खेलना कैसा है। सो माफिया गेम हमें सुना तो सही, बट हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा ये गेम। तो हमें बताया गया, फिर भी उसके बाद हमने ये गेम खेलना कहा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम कुछ और गेम खेलेंगे। सो उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, हम
नेक्स्ट जो गेम खेलेंगे इजी सा खेलेंगे, तो हमने चूज़ किया पिलो पासिंग गेम। सो ये हमें सबसे इजी पीजी भी लगा और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला गेम भी नहीं है, तो जल्दी जल्दी ये फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि पिलो पासिंग गेम ही खेलेंगे। और यहाँ पे आप हमें देख सकते हो, हम बस लगे हुए थे कि पिलो हमारे पास, क्योंकि हमें पनिशमेंट से बचना था। सो यहाँ पे फर्स्ट पिलो इनके पास आया और इन दी को पनिशमेंट मिला गया कि वो अपनी पसंद की कोई भी कविता सुनाए, क्योंकि बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, तो इसलिए उनको वही बोला गया। ऐसे ही पिलो पासिंग में सबको 1 बाय 1 कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया गया, किसी को अपनी पसंद का कुछ भी करने के लिए। अब इनको भी सेम ऐसा डांस करने के लिए बोला गया कि चलिए आप डांस करके दिखाइए, और इन्होंने फटाफट बहुत अच्छा डांस किया। सो ऐसे ही आगे बढ़ते गए। सो एक दी अभी नेक्स्ट आएंगी, सो वो कैसे बच्चों को डांटती है, इनको वो पनिश किया गया। आपको समझ नहीं आता, एक बार पूछो 10 बार पूछो, लेकिन जब मैं पूछूंगी तब आपको बताना पड़ेगा। और इनको पनिशमेंट में मिला था कि ये अपनी लव स्टोरी सुनाए, कैसे कहाँ कब क्या शुरू हुआ। सो मतलब पिलो पासिंग गेम का एक फ़ायदा तो ये भी हो जाता है कि चलो भाई, किसी का कोई सीक्रेट अगर निकलवाना हो तो इस गेम के थ्रू से आप निकलवा सकते हो। और देन फाइनली मेरा टर्न आ गया, और बस उस टाइम मुझे कहा गया कि आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी का कर सकते हो। बट मुझे ना ही उस टाइम जोक सुनाना आ रहा था, कुछ याद आ रहा था, ना ही कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा था। बाद में हिंदी ने मुझे सजेस्ट किया कि चलो तुम ब्लॉगिंग करती हो, तुम बोलती हो, तो चलो कुछ किसी प्रोडक्ट के बारे में तुम ऐसे ही ऐड करो। गुड इवनिंग एवरीवन। सो दिस माय चैनल कासू संता ब्लॉग। सो आज मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लाई हूँ। ये है कुशन, जो कि मैंने कहाँ से परचेज किया था? सरोजनी नगर से जो कि बिल्कुल आपके बजट में गया हुआ है, और आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि मैंने आफ्टर बार्गेनिंग कितने में लिया है। कोई गेस कर सकता है? 1 रुपीज। मुझे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, यस मैंने 50 रुपीज में लिया है। जिसको परचेज करना है मेरे पास आ जाओ, बाय लिंक दे रखा है मैंने। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। तो ऐसे ही ये गेम चलता रहा, और सबने किसी किसी ने अपना टैलेंट भी दिखाया। जैसे इन मैडम को, अब मैं इनको मैम इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे बड़े बेटे की मैथ्स टीचर थी, तो इनको गाना बहुत अच्छा गाती हैं, तो इसलिए उनको सिंगिंग का पनिशमेंट दिया गया। सो गेम हुआ ओवर और फाइनली केक कटिंग टाइम, टड़ा। सो यहाँ पे उनकी बेटी अब उनके लिए केक रेडी कर रही थी, एंड यस फाइनली बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पीछे दी का फेस देख के अब ऐसा लगता है ये केक की अगर फीलिंग होती तो ये भी बोलता कि मैं खाने के कम फेस पैक लगाने के काम ज़्यादा आ गया। देन उसके बाद अब सब कुछ हो गया, गेम भी हो गया, केक कटिंग भी हो गया। सो डांस को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है, तो थोड़ा सा डांस करना तो बर्थडे में बनता ही है। और वैसे भी कोई भी सेलिब्रेशन हो, जब तक डांस ना हो तो आप कैसे मान लोगे कि हाँ हमने कोई पार्टी अटेंड की है, कोई सेलिब्रेशन हुआ है। तो विदाउट डांस कोई भी पार्टी पूरी नहीं हो सकती है। सो ऐसे ही हम धीरे धीरे 1 बाय 1 करके आ ही रहे थे। बहुत सारी मस्ती करने के बाद अब टाइम आता है पेट पूजा का, और आप देखो मेन्यू तो देख ही सकते हो ना, कितना यमी यमी था ना। चलो मैं बता देती हूँ। साथ में था ये चिली पनीर, 2 टाइप्स ऑफ ढोकला, 2 टाइप्स ऑफ चाउमीन एंड नगेट्स था। तो वैसे भी टाइम भी हो गया था और भूख भी लग रही थी, तो चलो भाई थोड़ा सा अब क्या बहुत ज़्यादा खा ले। मैं तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मैं तो फूडी हूँ। मैं तो स्टार्टिंग से ही आपको बोलती रहती हूँ कि यस मैं बहुत फूडी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। कौन मेरी तरह ऐसी ही फूडी है और बिल्कुल भी नहीं शर्माता है खाने में, तो वो भी कमेंट करके मुझे बताना।
साथ मिलके खाना और उसके साथ सॉफ्ट म्यूज़िक बजे तो मतलब खाना और भी टेस्टी और डबल मज़ा आने लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम सब मिलके खा रहे हैं और देन लास्ट ये होममेड खीर। क्या मिला है दी? स्पेशल मिला है। मतलब अभी तक मैंने यहाँ किसी को भी नहीं मिला है, सिर्फ दी को पहले मिला है। चीयर्स। तो काफ़ी सारा टेंगी खाने के बाद अब फाइनली मुंह मीठा करने की बारी आती है। तो यहाँ पे मुंह मीठा हो रहा है होममेड खीर के साथ, जो कि दी ने बनाया था और बहुत ही यमी था और सब ने रिपीट भी किया। और मेरे केस में तो ऐसा होता है कि मुझे अगर यमी लगता है तो मैं भी रिपीट कर लेती हूँ बिना ये सोचे कि तूने कितना कैलोरीज बढ़ा लिया। बट क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं मॉर्निंग वॉक जाके योगा वगैरह करके यार ये सब मेकअप हो ही जाता है। बट खाने में जो मज़ा है, जिसमें सुख मिले तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। चल के रुकना, ना जाने उम्मीदें किसका इंतजार, तेरा वो यकीन कहीं मैं तो नहीं, लगता है क्यों मुझको हर बार यही सच क्यों करने लगी मैं तुम पे एतबार, खामोश रहूं या मैं कह दूं, या कर लूं मैं चुपके से ये स्वीकार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे ही प्यार, ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल धड़कन भी तेरा गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, मैंने अपने आंगन में जैसे कह रही थी तुम, मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी तुम लगते अपने हैं, मैं सोच रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ। तो ये लास्ट हमने पार्टी ओवर के ये कैरियोके सॉन्ग जिसे गाकर हमने समा बना दिया थ्रू सिंगिंग। सो यस, यही था आज का बर्थडे सेलिब्रेशन। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, मिनी गैदरिंग हो गई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पूजा दी। थैंक यू, योर स्पेशल डे मेड अस डे। सो यस, थैंक यू वंस अगेन दी। थैंक यू, बाय। एंड सी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे दी खीर इतनी ज़्यादा पसंद आई दी को कि दी ने पूरा डिसाइड कर लिया कि ये खीर का पूरा पतीला तो मैं ही लेके जाऊंगी। सो चलिए, आज का बर्थडे व्लॉग यही था। कैसा लगा आपको कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में। यस, वंस अगेन वी विश यू फ्रॉम अस दी हैप्पी बर्थडे।